हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 5 अलग अलग तरह के मैदा के स्नैक्स, जिन्हें आप चाय के साथ प्रेफर कर सकते हैं। इन्हें आप महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम अपनी रेसिपीज़ को शुरू करते हैं। तो रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम 2 कप मैदा ले लेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच के करीब हम अजवाइन ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम कलौंजी ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मोयन देने के लिए हमने 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। अब मैदे के आटे को अच्छे से मसलते हुए इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके इस तरह से लड्डू से बनने लग जाएंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डालकर इसे एक नॉर्मल आटे की तरह गूंथ लेंगे। तो हमारा मैदे का आटा लगकर तैयार है। अब इसे करीब 15 मिनट के लिए ढक्कन से ढक के हम साइड में रख देंगे। अब मैदे का एक पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए एक बाउल में हम 3 बड़े चम्मच ऑयल ले लेंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच हम मैदा ऐड करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करके एक घोल तैयार कर लेंगे। जो हमने पेस्ट बनाया है उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। तो आटे को ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी एक लोई बनाएंगे। उससे इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। अब इसके ऊपर हमने जो अभी मैदे का पेस्ट बनाया है उसे लगाएंगे। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा हम छिड़क लेंगे। फिर हम रोटी को इस तरह से रोल कर लेंगे। इसके बाद इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। अब इसका एक एक पीस उठाएंगे और इस तरह से बेलते चले जाएंगे। इसी तरह से सारी मठरियों की शेप बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल मीडियम गर्म हो जाने पर हम मठरियों को इसमें डाल देंगे। हम इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। इन्हें कम से कम 15 से 20 मिनट आराम से लग जाएंगे अच्छे से पकने के लिए। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। गोल्डन और क्रिस्प होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। बीच बीच में आप इसे उलटते पलटते रहें। तो लीजिए हमारी मठरियाँ अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो चुकी हैं। आप भी इन्हें बनाकर एक बार चाय के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये थी हमारी सबसे पहली रेसिपी। अब हम बनाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी। अब हम एक लोई बनाएंगे। इसकी एक रोटी बेल लेंगे इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से किसी भी छोटे ढक्कन या फिर कटोरी से कट कर लेंगे एक छोटे साइज़ में, और इसी तरह से एक और रोटी भी बना लेंगे। अब जो दोनों रोटियां हमने बनाई हैं इन्हें हम बराबर 4-4 हिस्सों में कट कर देंगे इस तरह से। अब हम इसकी एक एक स्लाइस लेंगे। इसके बॉटम पे इस तरह से पानी लगाएंगे और दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर चिपका देंगे। इसी तरह से हमें बाकी सारी स्लाइसेस को इसके ऊपर पानी लगाकर चिपकाते जाना है। अब हम इसे इस तरह से रोल कर देंगे। और सेंटर से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसकी जो लीव्स हैं इन्हें इस तरह से फ्लावर के शेप में टर्न कर देंगे।
तो इसे इस तरह से एक अच्छे से फूल की शेप दे देंगे। इसके सेंटर में इस तरह से एक लौंग रख के आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी के स्नैक्स बनाकर भी रेडी कर लेंगे। तो अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई और उसमें ऑयल ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम सारे स्नैक्स को फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्नैक्स अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमारे गर्मा गर्म स्नैक्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आई होप कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम बनाएंगे हमारी तीसरी रेसिपी। तो अब हम उसकी एक लोई बनाएंगे। इसकी इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। इसके ऊपर जो हमने पेस्ट बनाया है उसे अप्लाई करेंगे। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़ककर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इस पे थोड़ा सा मैदे का आटा छिड़ककर इसे एक लंबे आकार में बेल लेंगे। अब इन्हें इस तरह से लंबे आकार में कट कर लेंगे और हमारे नमक पारों की शेप बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से सारे नमक पारे बना लेंगे। अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल मीडियम गर्म हो जाने पर हम इसमें सारे नमक पारे डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। इन्हें अच्छे से बनने में करीब 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बाहर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। बीच बीच में इसे आप उलटते पलटते रहें। गोल्डन और क्रिस्प होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो लीजिए, बिल्कुल खस्ता और गर्मा गर्म नमक पारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की सिंपल और आसान सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब हम बनाएंगे हमारी चौथी रेसिपी। तो अब हम आटे की एक लोई बना लेंगे। इससे एक रोटी बेल लेंगे इस तरह से। इसी तरह से इसी साइज़ में हमें 4 रोटियां और बना लेनी हैं। पर हम अप्लाई करेंगे इस तरह से। फिर उसके ऊपर हम दूसरी रोटी चिपका देंगे। इसके ऊपर फिर से हम पेस्ट अप्लाई करेंगे। फिर से एक रोटी उसके ऊपर। इसी तरह से सारी रोटियां हम एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे और बीच में हम उसका पेस्ट ऐड कर देंगे। रोटी की 4-5 लेयर्स चिपकाने के बाद इस तरह से हम रोटी को फिर से एक बार बेल लेंगे और साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसके बाद हम इसके साइड के कॉर्नर्स को कट करके इसे एक स्क्वायर शेप में इस तरह से बना लेंगे। अब इसे फर्दर हम छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम एक स्क्वायर की स्लाइस लेंगे। इसे भी सेंटर से कट करेंगे और 2 ट्रायंगल्स बना लेंगे इसमें से। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्नैक की शेप बना लेंगे। तो इस तरह से आपको सारी शेप्स बनाकर रेडी कर लेनी है। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई और उसमें तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म हो जाने पर हम इसमें सारे स्नैक्स ऐड करेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। गोल्डन और क्रिस्पी होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्रिस्प हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो लीजिए, मैदा के स्नैक्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं।
अब हम बनाएंगे हमारी लास्ट रेसिपी। देखिए एक लोई बनाकर इस तरह से एक रोटी बेल लेंगे। अब आपको इस तरह का कोई छोटा ढक्कन वगैरह ले लेना है और इससे छोटी छोटी चपातियाँ उसमें कट कर लेनी है। अब इसके सेंटर में हम थोड़ा सा पानी लगाकर इसके ऊपर सेकंड स्लाइस भी रख देंगे। फिर इसको सेंटर से प्रेस करके इस शेप के बाकी नमक पारे भी हम रेडी कर लेंगे। फिर इनको 1 बाय 1 हम गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाएंगे। थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नमक पारे बन चुके हैं। तो ये थी हमारी मैदे के स्नैक्स की कुछ रेसिपीज़। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। आप भी इन रेसिपीज़ को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।